आखिरकार तबीन इस रिश्ते के लिए मान ही चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है यार। और सोच रहा है कि आखिर ये करिश्मा कैसे हो गया। और वो सोच रहा होता है कि काश पहले ही मैं तबीन के बाप से ये बात कर लेता ताकि मामला सारा संभल जाता। लेकिन जो वक्त होता है वो काम उसी वक्त पे होता है। यानी कि जो मुकर्ररा वक्त है ना, सारे काम उसी पर होके रहने हैं। शहरी यार की ज़िंदगी भी अभी इसीलिए खुली है। आप देखेंगे कि वो तबीन को कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने इस बात के लिए हामी भर ली है और हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। जिस पर वो उसको साफ साफ कहती है कि चाहे जो भी हो, अब ये बातें ज़्यादा दोहराने का फ़ायदा नहीं है। मैं इस नौकरी को छोड़ रही हूँ। जिस पर वो उसको मना कर देता है और कहता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी मंजिल तक पहुँचने के लिए नहीं रोक सकता हूँ, और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। दूसरी तरफ अयान काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर चोरी की तो की किसने, ये सारा माजरा कैसे बदल गया और कैसे हर चीज़ ख़राब होगी। ताबीन यानी कि अरीबा कभी चोरी नहीं कर सकती। ये बात उसके दिल पर बैठ चुकी है। हाँ, अगर ये बात ताबीन की होती तो उस पर इल्ज़ाम लगाने में देरी नहीं करता। लेकिन अब उसको इस चीज़ का पूरा पूरा अंदाज़ा है कि ये काम ताबीन का नहीं है। यानी कि अंधाधुंध भरोसा किया जा रहा है तबीन पर, और ऐसा बताया जा रहा है कि अयान जो है अभी भी अरीबा पर बेहद यकीन करता है और सोचता है कि अरीबा कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। हालांकि उसकी माँ बार बार एक ही बात करती जा रही है कि बेटा मुझे तो इस बात पे पूरा पूरा शक है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अरीबा आकर अपनी पुप्पो जान से कहती है कि पुप्पो जान, मेरे से पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानती हैं कि अयान मेरे बारे में कभी कुछ नहीं सुनेगा। लेकिन फिर भी इसके बावजूद आप बार-बार उसके कान भर के इस तरह से मेरी ज़िंदगी को तबाह नहीं कर सकती हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा, ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या होना है और क्या नहीं होना। तुम भी वक्त का इंतज़ार करो, क्योंकि मैंने भी बहुत बेचैनी, बहुत परेशानी सही है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी सारी असलियत खुल के बहुत जल्द सामने आ जाएगी। जिस पर वो रीवा को कहता है कि तुमने अगर कुछ नहीं किया तो इतना वावेला मचाने की क्या जरूरत है। खामोश रहो, सब ठीक हो जाएगा। और कहती है यान, ये बात तुम अपने जहन में बिठा के अच्छे तरीके से रख लेना। तुम जो कुछ सोच रहे हो ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी। ये जो लड़की ताबीन है ना, इस घर में नहीं आ सकती। तुम जानते हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुम उसकी तरफ कैसे लिपक सकते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। जिस पर उसको कहता है कि जैसे तुम इधर आ चुकी हो ना, समझो बस वही हाल हुआ है। तुम भी तो इधर रह रही हो, तुमने क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद तुमको यहाँ पे रखा जा रहा है ना, तो खामोशी के साथ तुम्हें ये चीज़ भी बर्दाश्त करनी होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बो रही हो और कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रही हो। दूसरी तरफ काफी एक्साइटेड हो चुके तब इनकी माँ और कहती है कि बस जो कुछ भी हो जाए, जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए, ताकि उसकी परेशानी दूर हो जाए। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी, अपनी घुमंडी नक्चड़ी लड़की रीवा के बारे में सोचती है, तो काफी परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर कैसे उन लोगों का जीना महाल करके रखा होगा, और न जाने वो लोग कितनी बद्दुआएं दे रहे होंगे कि इसके सर पे थोप दिया गया है। इसलिए वो फिर दोबारा से कोशिश जरूर करेगी और अपनी बेटी को अपने घर लेके जाना चाहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सिर्फ मजबूरी की खातिर ही सब कुछ कर रही है। अब उसका दिल इस लड़की से उठ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी महफिल में जलील कर चुकी है रीबा बार बार अपनी माँ को, ये चीज़ उसकी माँ बड़े अच्छे तरीके से जानती है। इसलिए अब वो ज़्यादा देर तक ये तमाशे बर्दाश्त नहीं करने वाली है, और साफ साफ कह देगी, देखो तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं। तो जी फाइनली फिर से रास्ते खुल चुके हैं, फिर से इन दोनों की मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। यानी कि पुराना वक्त फिर से याद आएगा और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए अभी तक इसने शहरयार के साथ कोई आगे झमेला नहीं किया है, क्योंकि ये काम होना ही था। इसलिए वो साफ साफ कह देती है कि देखो यार, मुझे तुमसे इस कदर हमाकत की उम्मीद नहीं थी। आखिर तुम कैसे उस लड़की के साथ इतने क्लोज हो सकते हो। तुम जानते हो कि रिबा ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि एक तुम ही हो जो बिल्कुल ठीक हो। और देखो ये बात बहुत गलत है। जिस पर वो उसको साफ साफ कह देता है कि देखो मेरी कज़न है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, और मेरी जिम्मेदारी है, इसके अलावा मैं उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रख सकता, शादी का तो सोच भी नहीं सकता उसके साथ।
आप देखेंगे कि ताबीन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मगन होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से जैसे ही उसकी मुलाकात अयान से हो जाती है, काफ़ी परेशान, काफ़ी बेकरार हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। फिर से उसका माज़ी उसके सामने आके कैसे खड़ा हो सकता है, कैसे हर चीज़ जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गई है, ये चीज़ उसको समझ आ चुकी है। वो कहती है अपनी माँ से कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं आपको कैसे बताऊँ कि ये सारे क्या माजरे हैं। लेकिन फिर भी खामोशी के साथ हर चीज़ का और वक़्त का इंतज़ार कर रही है कि आखिर उसके लिए कैसा वक़्त आएगा और उसके साथ क्या-क्या होने वाला है। अयान फिर से उस यानी ताबीन की तरफ जाना शुरू हो जाता है और उसके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाती हैं कि नहीं भई, ताबीन के साथ उसका गुज़ारा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं अरीबा के लिए, क्योंकि अरीबा अपनी ज़िंदगी को जितना आसान बनाने की कोशिश कर रही है ना, उतनी बदतर से बदतर इसकी ज़िंदगी होने वाली है। अब तो उसकी फूफो जान कहती हैं कि देखो अरीबा, तुम तो कहती हो मेरे पास टका नहीं है, कोई पैसा नहीं है मतलब कि, और कैसे तुम ये सारी शॉपिंग्स कर रही हो और सारा कुछ कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। अयान का बहाना बनाकर हर चीज़ को कवर करती जा रही है। लेकिन बहुत जल्द ये औरत पकड़ी जाने वाली है और सारा कुछ खुल के सामने आने वाला है, क्योंकि अब मज़ीद ऐसा नहीं चलेगा। बहुत जल्द ये ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। उम्मीद तो यही करते हैं, बहरहाल पता नहीं ये लोग अब क्या करेंगे और कहाँ तक इन चीज़ों को लेके जाएंगे। फिलहाल अरीबा जो है वो ताने टिशने शुरू कर चुकी है अयान को और कहती है, अयान ये बात तुम अपनी जहन में बिठा के अच्छे तरीके से रख लेना। तुम जो कुछ सोच रहे हो ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी। ये जो लड़की ताबीन है ना, इस घर में नहीं आ सकती। तुम जानते हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुम उसकी तरफ कैसे लिपक सकते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। जिस पर उसको कहता है कि जैसे तुम इधर आ चुकी हो ना, समझो बस वही हाल हुआ है। तुम भी तो इधर रह रही हो, तुमने क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद तुमको यहाँ पे रखा जा रहा है ना, तो खामोशी के साथ तुम्हें ये चीज़ भी बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो और कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रही हो। दूसरी तरफ काफ़ी एक्साइटेड हो चुके तब इनकी माँ और कहती है कि बस जो कुछ भी हो जाए, जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए, ताकि उसकी परेशानी दूर हो जाए। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी, अपनी घुमंडी नकचड़ी लड़की रीबा के बारे में सोचती है, तो काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर कैसे उन लोगों का जीना महाल करके रखा होगा और ना जाने वो लोग कितनी बद्दुआएं दे रहे होंगे कि इसके सर पे थोप दिया गया है। इसलिए वो फिर दोबारा से कोशिश ज़रूर करेगी और अपनी बेटी को अपने घर लेके जाना चाहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सिर्फ मजबूरी की खातिर ही सब कुछ कर रही है। अब उसका दिल इस लड़की से उठ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी महफिल में जलील कर चुकी है रीबा बार बार अपनी माँ को, ये चीज़ उसकी माँ बड़े अच्छे तरीके से जानती है। इसलिए अब वो ज़्यादा देर तक ये तमाशे बर्दाश्त नहीं करने वाली है और साफ साफ कह देगी, देखो तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं